हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बैक इन माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, आज हम लोग एक नए चैप्टर के एमसीक्यू कवर करेंगे जिसका नाम है मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड। तो फ्रेंड देखिए, ये दो राइटर ने इसको मिलकर लिखा है। एक नाम है जिटकाला और दूसरे का नाम है बामा। एक इंडियन राइटर हैं और दूसरी हमारी कहाँ की हैं, अमेरिकन राइटर हैं। उन दो लोगों ने इस चैप्टर को लिखा हुआ है। ठीक है, इसका पहला जो हमारा भाग है मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड है, और दूसरा इसका जो पार्ट का नेम है वो है वी आर टू ह्यूमन बीइंग। ठीक है, तो दोनों के हम लोग कवर करेंगे। इस पार्ट में बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। ओके, लेट्स स्टार्ट। जैसा कि देखिए फ्रेंड, जो हमारा पहला जो हमारा क्वेश्चन है उसमें कह रहा है कि हु इज द ऑथर ऑफ द लेसन मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, यानी जो मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड है इसके ऑथर कौन है। जिटकाला साहब, बामा है, चार्ल्स डिकेंस हैं, या फिर एमिली ब्रॉन्टेन है, या फिर नन है। तो फ्रेंड मैंने पहले ही बता दिया कि इसके दो राइटर हैं। कौन है? फर्स्ट वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। कौन है? जिटकाला शाह एंड बामा हमारे दो राइटर इसकी हैं, विमेन राइटर हैं। ठीक है, आगे देखिए। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है उसमें क्या पूछ रहा है, उसमें ये पूछ रहा है कि व्हाट डज द स्टोरी प्रेजेंट, यानी स्टोरी क्या चीज़ प्रेजेंट करती है। स्टोरी क्या प्रेजेंट, व्हाट डज द स्टोरी प्रेजेंट, स्टोरी क्या प्रेजेंट करती है। एन ऑटोबायोग्राफिकल ऑफ ऑथर, एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ मैन, एन ऑटोबायोग्राफिकल एपिसोड फ्रॉम द लाइफ्स ऑफ टू वुमेन, या फिर नन। तो फ्रेंड पहले ही बताया जा चुका है कि जो दो वुमेन हैं उनके ऑटोबायोग्राफिकल एपिसोड जो उनके जीवन में घटित होते हैं उनको ही बताया गया है। तो जो राइट ऑप्शन हमारा होगा वो हमारा कौन सा होगा, सी वाला होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आगे नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है उसमें पूछ रहा है कि व्हाट आर द नेम्स ऑफ द टू वुमेन, यानी वो दो वुमेन हैं जिन्होंने ये जो चैप्टर लिखा हुआ है और जिनके ऊपर ये कहानी पूरी बेस है। तो कौन, क्या नाम है उनका। तो देखिए फ्रेंड, क्या नाम था उनका। जिटकाला सा नेटिव अमेरिकन एंड वामा तमिलियन दलित, या फिर जटकाला एंड सा, या फिर वा एंड मा, या फिर अन्नान एंड बामा। तो फ्रेंड देखिए, जो हमारा राइट ऑप्शन है वो हमारा क्या होगा, वो हमारा ए वाला होगा। जिटकाला सा कहाँ की थी, एक अमेरिकन थी। और जो ओबामा कहाँ की थी, वो एक तमिलियन यानी भारत की थी। और वो कौन कौन थी, दलित थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है उसमें क्या पूछ रहा है, उसमें कह रहा है उसमें कह रहा है कि व्हाट एडवाइस डिड एन अनान गिव टू बामा, यानी जो अनान होता है, कौन, बामा का भाई होता है, बड़ा भाई होता है। तो वो क्या एडवाइस देता है उसको। टू गो अवे फ्रॉम द प्लेस, टू लीव द हाउस, टू स्टडी हार्ड एंड प्रोग्रेस इन, टू राइज अबव ऑल सेकल्स ऑफ द डिग्निटी, या फिर ऑल। तो फ्रेंड देखिए, वो क्या देता है, वो ये कहता है टू स्टडी हार्ड एंड प्रोग्रेस टू राइज अबव ऑल सेकल्स ऑफ इंडिग्निटी। वो कह रहा है कि उसको हार्ड स्टडी करनी चाहिए और प्रोग्रेस के लिए जिससे कि वो ऊपर उठ सके। और इन सारी जो सेकल्स होती हैं, बाधाएं हैं, और जो गरीबी है, जो छुआछूत है, इनसे सबसे आगे वो निकल सके और उसकी क्या हो सके, उसकी इज्जत हो और इसको रिस्पेक्ट मिले समाज में। इसलिए वो ये बात उसको एडवाइस देता है। तो राइट ऑप्शन हमारा सी वाला होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है उसमें क्या पूछ रहा है कि हु वाज जटकाला, जिटकाला सॉरी, जिटकाला कौन थी। तमिलियन थी, प्रोटेस्टर थी, नेटिव अमेरिकन थी, या फिर नन थी। तो फ्रेंड देखिए, जो जिटकाला सा थी वो हमारी कहाँ की थी, एक नेटिव विमेन अमेरिकन थी। ठीक है, तो हमारी कहाँ थी, नेटिव अमेरिकन विमेन थी। ओके, तो राइट ऑप्शन हमारा क्या होगा, वो हमारा सी वाला होगा। आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड देखिए, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है उसमें क्या कह रहा है कि व्हाट डिड जिटकाला सा फाइंड, जिटकाला सा क्या फाइंड करते हैं। डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट नेटिव अमेरिकन कल्चर एंड वीमेन, हर डिग्निटी वाज इन अ डेंजर, वुमेन वर इन अ डेंजर, ऑल दीज। तो फ्रेंड देखिए, डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट नेटिव अमेरिकन कल्चर एंड वीमेन। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या होगा, वो हमारा ए वाला होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आगे नेक्स्ट फ्रेंड लिखा हुआ है कि व्हाट डिड द कटिंग ऑफ लॉन्ग हेयर ऑफ जितकाला सा सिंबोलाइज इन द लेसन, यानी कौन सी चीज, ऐसी क्या चीज सिंबोलाइज करती है जब जितकाला के जो बाल काटे जा रहे, जब बाल काटे जा रहे थे उनकी क्लास में। तो वो क्या सिंबोलाइज करती है। सब्जेक्शन टू द रूल, हर विश टू द डोमिनेंट, हर विश टू गेट जस्टिस, हर विश टू लुक मॉडर्न। तो फ्रेंड देखिए, जब उनके बाल काटे जा रहे थे क्लास में, तो वो क्या सिंबोलाइज करते हैं कि उनके ऊपर रूल्स को क्या किया जा रहा है, थोपा जा रहा है। ठीक है, सब्जेक्शन ऑफ द रूल्स। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या होगा, वो हमारा ए वाला होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है उसमें लिखा हुआ है
कि हु इज बामाज ब्रदर, बामाज का भाई कौन था, एक लड़का था या यंग बॉय था या अनान था या फिर नन कोई नहीं था। तो फ्रेंड देखिए जो राइट ऑप्शन हमारा क्या है वो हमारा सी वाला होगा, उसके भाई का नाम अनान था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए फ्रेंड जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है उसमें क्या पूछ रहा है कि हाउ मच टाइम डिड बामा टेक टू रीच होम, यानी जो बामा है वो घर पर कितना समय लेती है पहुंचने में। 2 आवर्स लेती है, 3 आवर्स लेती है, 4 आवर्स लेती है या फिर 1 आवर्स लेती है। तो फ्रेंड देखिए जब वो फाइनली जब घर पर पहुंचती है तो उसको 1 घंटा लग जाता है, तो वो हमारा राइट ऑप्शन कौन सा होगा, डी वाला होगा। ओके फ्रेंड, आगे देखिए नेक्स्ट लिखा हुआ है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चाइल्डहुड मेमोरीज, चाइल्डहुड मेमोरीज का अर्थ क्या है। तो देखिए मेमोरीज विद चाइल्ड या फिर मेमोरीज ऑफ द टाइम स्पेंट विद चाइल्ड, मेमोरीज ऑफ ओल्डन टाइम्स या फिर मेमोरीज फॉर्म्ड ड्यूरिंग चाइल्डहुड पीरियड, यानी वो मेमोरी जो हमारे कौन से पीरियड में फाइंड की गई थी, यानी जो चाइल्डहुड यानी बचपने में जो फॉर्म की गई थी मेमोरी उनके बारे में बताता है। तो ओके फ्रेंड जो राइट ऑप्शन हमारा क्या है वो हमारा डी वाला ही है, क्योंकि जो हमारी मेमोरी चाइल्डहुड में के पीरियड में घटित हुई थी उन्हीं की मेमोरीज की बात करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे नेक्स्ट लिखा हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है कि वाई डिड बामा रीच होम इन 1 आवर इन प्लेस ऑफ 10 मिनट्स, वगैरह कि उसके घर का रास्ता यानी उसके घर का रास्ता उसके स्कूल से सिर्फ 10 मिनट का था। कितने था, 10 मिनट का, लेकिन वो कितना लेती है अपने घर से और स्कूल से घर तक पहुंचने में, यानी उसको 1 घंटा लग जाता है। क्यों लग जाता है बताना है ये। तो फ्रेंड देखिए सी वॉज वॉचिंग शो ऑन द रोड, सी वॉज स्टॉपिंग एट एवरी शॉप, सी वॉज इंजॉइंग ऑल फन ऑन द रोड, ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पर फ्रेंड देखिए जो हमारा राइट ऑप्शन होगा वो हमारा क्या होगा, ऑल ऑफ दीज होगा, क्योंकि वो सारी चीज़ें क्या कर रही थी, वो करते हुए जा रही थी रोड पर। ठीक है, तो हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा, हमारा डी वाला होगा, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है कि व्हाट डिड जटकाला सा फील व्हेन हर लॉन्ग हेयर वाज कट, यानी जब जटकाला के उन लंबे बालों को काटा जा रहा था तो उसको क्या फील हुआ। ऑपरेशन एंड विक्टिमाइजेशन, हैप्पी एंड हैप्पी एंड डेलीहेटेड एंड रिलैक्स्ड या फिर नन। तो फ्रेंड देखिए जब उसके बाल काटे जा रहे थे तो उसके ऊपर जो रूल्स हैं वो क्या किया जा रहा था, थोपे जा रहे थे, और उसको क्या है विक्टिमाइजेशन, यानी उसको ऐसा लग रहा था कि जैसे कि वो किसी अपराध में ग्रस्त हो रही हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि कह रहा है कि व्हाट वाज द बामा विक्टिम ऑफ, कि बामा का विक्टिम क्या था, यानी जेंडर प्रेजुडिस था, वायलेंस था, चाइल्ड अब्यूज था, कॉस्ट सिस्टम था। तो फ्रेंड देखिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी, कॉस्ट सिस्टम थी, यही हमारा फ्रेंड राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछ रहा है कि व्हाट डिड अनान टेल बामा, यानी जो अनान होता है बामा का भाई वो क्या बताता है। एजुकेशन इज द ओनली वे टू ब्रेक द चेन्स ऑफ कास्ट सिस्टम, रनिंग अवे इज द ओनली वे टू आउट टू सॉल्व द प्रॉब्लम, या फिर कीपिंग क्वाइट इज द ओनली वे टू सॉल्व द इशूज, या फिर नन। तो फ्रेंड देखिए वो क्या एडवाइस देता है, वो उसको देता है कि एजुकेशन इज द ओनली वे टू ब्रेक द चेन्स ऑफ कास्ट सिस्टम। वो कह रहा है कि एक शिक्षा ही एक ऐसा सिर्फ तरीका है जिससे कि हम कास्ट सिस्टम के चेन को क्या कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। तो राइट फ्रेंड हमारा जो ऑप्शन होगा वो हमारा ए वाला होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए लिखा हुआ है कि व्हाट डिड जटकाला मीन बाय ईटिंग बाय फार्मूला, यानी वो कह रहा है कि जटकाला का मतलब क्या था कि उस फार्मूले से खाना। सेट पैटर्न ऑफ सिटिंग, सेट पैटर्न ऑफ स्टैंडिंग इन लाइंस, सेट पैटर्न ऑफ रूल्स, सेट पैटर्न ऑफ ईटिंग डिकोरम। यानी देखिए जो फ्रेंड हमारा राइट ऑप्शन है वो हमारा क्या है, डी वाला है, यानी सेट पैटर्न ऑफ ईटिंग डिकोरम, यानी जो डिकोरम था, जिस तरीके से खाने को सजाया जा रहा था उसी तरीके से उसको खाना था, यानी उसके सारे रूल्स थे, पैटर्न थे, तो यही वो क्या करता है उसको उसका मतलब था। ठीक है, वही बताना चाहता है। आगे देखिए नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है उसमें क्या लिखा हुआ है, वो उसमें पूछ रहा है उसमें फ्रेंड पूछ रहा है कि वाई डिड जिटकाला नॉट लाइक हर हेयर कट, कि जो जिटकाला है वो अपने कटे हुए बालों को क्यों नहीं पसंद करती है। तो क्यों नहीं पसंद करती है, बिकॉज हर मदर टोल्ड हर दैट मॉर्नर्स एंड कॉवर्ड्स, जो कॉवर्ड्स कीप सच हेयर, या फिर सी लाइक्ड लॉन्ग हेयर, सी वांट डिफरेंट स्टाइल, या फिर सी डिडंट लाइक एनीवन टू टच हर हेयर।
तो फ्रेंड देखिए, क्योंकि वो इसलिए नहीं पसंद करती है क्योंकि उसकी माँ ने उसको बोला होता है कि बिकॉज हर मदर टोल्ड हर दैट मॉर्नर्स एंड कवर्ड्स कीप सच हेयर, कि जो बाल कटे होते हैं ना वो कौन रखते हैं, ऐसे जो बिलाप करते हैं, जो कोई ख़त्म हो जाता है तो वो ऐसे बाल कटवा लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं, और जो कवर्ड्स कायर लोग होते हैं वो अपने क्या कर लेते हैं, बालों को कटवा लेते हैं। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या होगा, वो हमारा ए वाला होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फ्रेंड देखिए, हमारा आगे क्वेश्चन। ओके फ्रेंड, जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है वो देखिए क्या लिखा है उसमें, कि हु टोल्ड वाना दैट अनटचेबिलिटी इज अ क्राइम, यानी उसको कौन बताता है कि जो अनटचेबिलिटी है ना वो एक क्राइम है। तो देखिए, हर मदर बताती हैं, जिटकाला एंड सॉ बताती हैं, या फिर हर सिस्टर बताती हैं, या फिर हर ब्रदर अन्नान बताता है। तो देखिए फ्रेंड, उसका भाई उसका हर ब्रदर अन्नान ही उसको बताता है कि जो अनटचेबिलिटी है ना, छुआछूत है, वो क्या है, एक क्राइम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, जो फ्रेंड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या पूछ रहा है, कि व्हाट कॉमिक इंसिडेंट डिड बामा मेंशन टू हर ब्रदर, यानी वो कौन सा कॉमिक इंसिडेंट था जिसने जो अपने भाई को बताती है बामा। ठीक है, उसने भाई अन्नान को बताती है। देखिए क्या था वो, कि अ मैन ब्रिंगिंग बड़ाज फॉर हिज लैंडलॉर्ड बाय होल्डिंग द बड़ा पैकेट बाय अ स्ट्रिंग, अ मैन ब्रिंगिंग बड़ाज इन अ बास्केट, अ मैन ब्रिंगिंग बड़ाज इन अ टिफिन, ऑल ऑफ दीज। तो फ्रेंड वो क्या करती है, देखिए ये एक ऐसा बुजुर्ग इंसान होता है, वो जो बड़ा होते हैं वो लिए जा रहा होता है लैंडलॉर्ड के लिए, वो क्या पकड़े हुए, एक पैकेट में तो होते हैं लेकिन जो उसमें ऊपर तंगी लगी होती है, जो हैंडल लगा होता है उसको पकड़े हुए ले जाता है। तो इसी चीज़ को वो देखकर क्या हँसती है, देखकर हँसती है। ठीक है, इसी चीज़ को वो अपने भाई को बताती है। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या होगा, वो हमारा ए वाला होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट जो हमारा फ्रेंड जो क्वेश्चन है उसमें क्या कह रहा है, कह रही है कि वाई कम्युनिटी डज डज बामा बिलोंग टू द, हाँ, कि किस कम्युनिटी से जो बामा है वो बिलोंग करती थी। तो फ्रेंड देखिए, जो बामा है ना वो किस कम्युनिटी से बिलोंग करती थी, आगे देखिए, कि रिच पीपल थी, या फिर रिच पीपल थी, या फिर ब्राह्मण्स थी, या फिर अनटचेबल लो कास्ट थी, या फिर नन थी। तो फ्रेंड देखिए, जो वो ओबामा थी वो किस कास्ट से बिलोंग करती थी, अनटचेबल एंड लो कास्ट जो होती है उससे बिलोंग करती थी। ठीक है, आगे देखिए, आगे लिखा है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी का मतलब क्या होता है, अनटचेबिलिटी का मतलब क्या होता है, सेग्रेगेशन ऑफ माइनॉरिटी फ्रॉम द मेन स्ट्रीम सोशल ग्रुप, या फिर नॉट टू टच एनीवन, या फिर कीप डिस्टेंस फ्रॉम एनीवन, या फिर किसी नन, या फिर कोई भी नहीं। तो फ्रेंड देखिए, जो अनटचेबिलिटी का मतलब क्या, छुआछूत का मतलब ये होता है कि सेग्रेशन बिल्कुल अलग रहे, कि सेग्रेशन अब माइनॉरिटी, जो माइनॉरिटी के किस्म, जो माइनॉरिटी की जो कास्ट होती है वो दूर रहे किसे, फ्रॉम द मेन स्ट्रीम सोशल ग्रुप, यानी जो बड़े ऊंची जात के लोग होते हैं उनसे दूर रहें, उसी को क्या कहते हैं, अनटचेबिलिटी बोलते हैं। ठीक है, राइट ऑप्शन हमारा क्या होगा, ए वाला होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि वाई डिड जिटकाला फाइंड ईटिंग बाय फार्मूला अ हार्ड ट्रायल, कि जो जिटकाला है वो क्यों ये फार्मूला पाती है, वो खाने का। ठीक है, यानी जो खाना खाया जा रहा था वो क्यों इस तरीके के फार्मूले को पाती है, वो बहुत ही हार्ड ट्रायल पाती है उसके लिए, अपने आप के लिए बहुत ही, जैसे नहीं लगता उसको प्रॉब्लम हो रही है, बिकॉज ऑफ हर इनएबिलिटी टू फॉलो द बेल टिप्स, बिकॉज ऑफ टू मैनी रूल्स, बिकॉज ऑफ रेस्ट्रिक्शन। फिर फ्रेंड देखिए, जो राइट ऑप्शन है हमारा क्या होगा, वो हमारा ए वाला है, क्योंकि उसमें बहुत सारे ऐसे क्या थे, टिप्स थे जिनको फॉलो करना पड़ता था, जिसे और वही उसके लिए क्या, जिटकाला के लिए क्या हो रहा था, हार्ड रूल थे जो उनको फॉलो करना पड़ रहा था। ठीक है, तो जो राइट ऑप्शन हमारा क्या होगा, ए वाला होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि वा वाट अट्रैक्शन बामा इन द स्ट्रीट, कि कौन सी चीज़ जो बामा को अट्रैक्ट करती थी, कर रही थी कहाँ, उस गली में, जो उसको घर पर आने से, यानी 10 मिनट का रास्ता था उसको 1 घंटा लग गया, तो क्या चीज़ों ने उसको अट्रैक्ट किया, मंकीज ने किया, या फिर द साइकिलिस्ट ने किया, या फिर पोंगल ऑफरिंग ने किया, ऑल ऑफ दीज। तो फ्रेंड देखिए, सारी की सारी उसने चीज़ें रास्ते में देखी थी, तो राइट ऑप्शन हमारा क्या होगा, वो डी वाला होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन उसमें लिखा हुआ है कि वाई डिड जिटकाला फील ऑप्रेस्ड इन हर न्यू इस्टेब्लिशमेंट, कि जो जिटकाला है वो क्यों ऑप्रेस महसूस करती है अपने न्यू इस्टेब्लिशमेंट में, नए निवास पर।
तो फ्रेंड देखिए क्यों करती है कि बिकॉज ऑफ इंडिग्निटीज ऑफ सोन टू हर, या फिर बिकॉज सी डिडंट लाइक द प्लेस, बिकॉज सी वांटेड टू बी द विद हर मदर, या फिर नन। तो फ्रेंड देखिए क्योंकि उसको वहाँ बिकॉज ऑफ इंडिग्निटीज सोन टू हर, क्योंकि उसकी जो इंडिग्निटीज थी वो उसको वहाँ पर दिखा क्या शो हो रही थी, यानी जो उसकी मजबूरियाँ थी, जो उसकी पॉवर्टी थी, जो उसकी निर्धनता थी, जो अनटचेबिलिटी थी उसकी, वो सारी की मजबूरियाँ थी, वो सारी की सारी वहाँ पर उसको शो हो रही थी, दिखाई जा रही थी, ठीक है। तो इसीलिए उसको ऑपरेस हो रहा था वहाँ पर रहने के लिए। आगे देखिए नेक्स्ट फ्रेंड है, इसमें हमारा लिखा है कि व्हेन डिड बामा फर्स्ट कम टू नो ऑफ सोशल डिस्क्रिमिनेशन, कि जो बामा होती है पहली बार उसको सोशल डिस्क्रिमिनेशन के बारे में कब पता चलता है, क्लास 1 में, क्लास 3 में, क्लास 2 में, क्लास 4 में। तो फ्रेंड देखिए जब वो क्लास 3 में होती है तभी से इस चीज़ को उसे पता चलता है, तो राइट ऑप्शन हमारा क्या होगा, वो हमारा बी वाला होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए फ्रेंड जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या कह रहा है, उसमें ये कह रहा है कि why did the landlord man ask Bama's brother on which street did they live, यानी वो जो लैंडलॉर्ड होते हैं वो बामा के भाई से ये क्यों पूछते हैं कि वो किस स्ट्रीट और से बिलोंग करता है, उसका नाम क्या है, क्यों पूछते हैं, उनका मकसद क्या होता है पूछने का। तो फ्रेंड देखिए उनका मकसद क्या होता है, टू शो टू नो हिज क्लास, टू नो हिज बैकग्राउंड, टू नो हिज वर्क, या फिर उनके। तो फ्रेंड देखिए आगे जो हमारा ऑप्शन है वो क्या, फ्रेंड देखिए जो नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है उसमें लिखा हुआ है कि टू नो हिज कास्ट। तो फ्रेंड देखिए जो लैंडलॉर्ड होता है उसके वो इसीलिए पूछता है कि वो किस गली से बिलोंग करता है, तो उसकी जात पूछने के लिए, क्योंकि उसको पता है कि किस गली में किस जात के लोग रहते हैं, ठीक है, इसीलिए वो पूछ रहा था। तो राइट ऑप्शन हमारा डी वाला होगा। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि आई फील लाइक थिंकिंग टू द फ्लॉस, वाई डिड जिटकाला फील सो, यानी वो कहती है कि मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि मैं फ्लोर में सिंक होए जा रही हूँ, डूबे जा रही हूँ, तो ऐसा क्यों उसको महसूस होता है, बिकॉज हर ब्लैंकेट वॉज स्ट्रिप्ड ऑफ फ्रॉम हर शोल्डर्स एंड सी फेल्ट अनकंफर्टेबल, या फिर बिकॉज सी डिडंट लाइक हर शॉर्ट हेयर, या फिर बिकॉज सी डिडंट लाइक हर ड्रेस, या फिर बिकॉज सी फेल्ट कोल्ड। तो फ्रेंड देखिए जब वो क्लास में बैठी होती है, जब उसका ब्लैंकेट जो उसके शोल्डर पर पड़ा होता है वो क्या हो नीचे सरक जाता है, तो इसीलिए उसको अनकंफर्टेबल फील होता है, इसीलिए वो कहती है कि वो सिंक, ऐसा लग रहा था कि वो नीचे डूबी जा रही है, ठीक है। तो यही हमारा राइट ऑप्शन होगा ए वाला, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि वाई डिड जुडेविन टेल जिटकाला, सॉरी व्हाट डिड जुडेविन टेल जिटकाला, यानी जो जुडेविन होते हैं वो जिटकाला को क्या बताते हैं, किस चीज़ के बारे में बताते हैं। देखिए अ न्यू ड्रेस इज कमिंग, विल सी विल मीट हर मदर, सी विल गो टू न्यू प्लेस, या फिर हर हर हेयर वुड बी कट। तो फ्रेंड जो जुडेबिन होता है वो क्या बताता है कि उसके जो बाल हैं वो क्या करे जाएंगे, वो काटे जाएंगे, ठीक है। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या होगा, वो 27 का डी वाला होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है कि वाई डिड बामा अर्न रिस्पेक्ट ऑफ द पीपल ऑफ हायर क्लास, तो सॉरी हाउ डिड बामा अर्न रिस्पेक्ट ऑफ द पीपल हायर क्लास, कि कैसे जो बामा है वो जो बड़ी क्लास के लोग होते हैं उनका रिस्पेक्ट कैसे वो प्राप्त करती है, कैसे प्राप्त करती है। तो फ्रेंड देखिए आगे जो हमारा राइट ऑप्शन है क्या जो ऑप्शन लिखे हैं उनमें क्या है, बाय सोइंग शॉपिंग, या फिर बाय बाय स्पेंडिंग मनी, बाय स्टडिंग हार्ड एंड अर्निंग फर्स्ट पोजीशन इन हर क्लास, या फिर ऑल दीज। तो फ्रेंड देखिए वो क्या करती है, वो स्टडी हार्ड करती है और अपनी क्लास में फर्स्ट पोजीशन प्राप्त करती है, इसीलिए वो सारे जितने भी अपर क्लास के लोग होते हैं उनमें, या फिर जितने भी लोग होते हैं उनके सामने रिस्पेक्ट प्राप्त करती है, ठीक है। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या होगा, सी वाला होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ कि व्हाट सॉर्ट ऑफ शो अट्रैक्टेड बामा, यानी कौन सा शॉर्ट तरीका था जो क्या बामा को अट्रैक्ट कर रहा था, अट्रैक्ट किया। शो बाय जगलर्स, शो बाय मंकीज, शो बाय शॉपकीपर्स, या शो बाय पॉलिटिकल पीपल। तो फ्रेंड देखिए जो यहाँ पर राइट फ्रेंड हमारा जो हम जो हमारा राइट ऑप्शन है वो हमारा क्या है, वो हमारा शो बाय जगलर्स, क्योंकि जो जगलर्स के द्वारा सांप दिखाए जा रहे थे, सांप मतलब जो मदारी का खेल चल रहा था,
तो वो ही उसको क्या कर रहा था, अट्रैक्ट कर रहा था। ठीक है, तो ये वाला हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए कि वाई वॉज जिटकाला इन टीयर्स ऑन हर फर्स्ट डे इन द लैंड ऑफ एप्पल्स। वो कह रहा है कि उस लैंड ऑफ एप्पल्स पर पहले दिन जिटकाला की आंखों में टीयर क्यों आ गए। ठीक है, क्यों आ गए बताइए। तो ये पूछ रहा है कि बिकॉज ऑफ न्यू इन्वायरमेंट, कल्चर ऑफ डिफरेंस, ईटिंग ऑफ बाय फार्मूला एंड कटिंग ऑफ हर हेयर। तो सारे के सारे ही ऑप्शन उसके लिए सही थे, यानी सारी की सारी चीज़ें उसके साथ घटित हुई थी। जो राइट ऑप्शन हमारा क्या होगा, ऑल ऑफ दीज होगा, यानी डी वाला होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि व्हाट वाज कॉमन बिटवीन बामा एंड जिटकाला। जिटकाला और बामा के बीच में कॉमन क्या था। तो फ्रेंड देखिए, बिलोंग टू माइनॉरिटी, विक्टिम्स ऑफ कल्चरल डिफरेंस, बर स्ट्रगलिंग बिकॉज ऑफ क्लास, ऑल ऑफ दीज। तो फ्रेंड देखिए, सारे के सारे ऑप्शन उनके लिए समान है, क्योंकि वो माइनॉरिटी क्लास से आती थी, विक्टिम थी, कल्चर जो डिफरेंस कल्चर थे उनसे आती थी, और वो स्ट्रगलिंग कर रही थी क्लास के लिए। तो ऑल ऑफ दीज हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो फ्रेंड जो राइट ऑप्शन होगा वो हमारा क्या होगा, डी वाला होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि वाई डिड जिटकाला स्टार्ट क्राइंग एट डाइनिंग टेबल। कि जो जिटकाला है वो डाइनिंग टेबल पर रोना क्यों स्टार्ट कर देती है। तो क्योंकि सी डिडेंट लाइक द फूड, सी वाज अ स्ट्रेंजर, बिकॉज ऑफ ईटिंग बाय फार्मूला, या फिर ऑल ऑफ दीज। तो फ्रेंड देखिए, क्योंकि उस तरीके से जो खाना होता है ना, जिस तरीके से वो लोग खा रहे थे, उसको देखकर वो रोना क्या कर देती है, स्टार्ट कर देती है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन हमारा क्या होगा, सी वाला होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है कि वाई डिड जिटकाला हाइड हर सेल्फ। कि वो जिटकाला अपने आप को क्यों छिपा लेती है। ठीक है, टू सेव हर सेल्फ, टू सेव हर सेल्फ फ्रॉम अ वुमेन, या फिर टू सेव हर सेल्फ फ्रॉम अदर चिल्ड्रन, या फिर टू स्टॉप पीपल फ्रॉम कटिंग हेयर। तो या फिर अपने बाल बचाने के लिए, जो लोग उसके काटने के लिए होते हैं। तो फ्रेंड देखिए, जो राइट ऑप्शन हमारा है वो हमारा क्या है, डी वाला। क्योंकि वो लोगों से छिपना बचना चाहती है, कि क्योंकि जो उनके बाल काटने आ रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए जो हमारा क्वेश्चन है। फ्रेंड देखिए, जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वो कह रहा है कि हाउ डिड सीन इन द मार्केट चेंज बामाज लाइफ। कि किस तरीके से जो सीन है वो मार्केट में बामा की लाइफ को चेंज कर देता है, क्यों। बिकॉज ऑफ दैट सी डिसाइडेड टू स्टडी हार्ड एंड स्टैंड अगेंस्ट द डिस्क्रिमिनेशन, या फिर सी बिकेम फियरफुल, या फिर सी बिकेम स्टबॉर्न, या फिर सी वाज इरिटेटेड। तो फ्रेंड देखिए, जिस दिन उसका भाई बताता है कि हार्ड स्टडी करो, और हार्ड स्टडी एक मात्र एक ऐसा ऑप्शन है जो तुम्हें इन सारी छुआछूत से दूर कर सकता है, और सारे लोगों के बीच में आप रिस्पेक्ट पा सकते हो। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या होगा, वो हमारा ए वाला होगा। ठीक है, ये वाला हमारा राइट ऑप्शन होगा। आगे देखते हैं। लिखा है कि व्हाट वाज द आथर्स ओरिजिनल नेम। आथर का ओरिजिनल नेम क्या था, यानी जो अमेरिकन राइटर थे उनका नाम क्या था। जिटकाला था, या फिर जिटकाला सा था, या फिर जिटकाला बामा था, या फिर जर्ट्रूड साइमंस बॉनिन था। तो फ्रेंड देखिए, जो राइट ऑप्शन हमारा क्या है, वो डी वाला है। उनका नाम जर्ट्रूड साइमंस बॉनिन था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखा है कि व्हाट डिड द स्टोरी शो कैश। यानी शो कैश की स्टोरी क्या थी। देखिए, डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ द कास्टिसिज्म, स्पेशली विद द इंडियंस इन द वेस्टर्न कल्चर, डिफरेंस ऑफ इंडियन एंड वेस्टर्न कल्चर, या फिर व्यूज ऑफ द माइनॉरिटीज, या फिर नन। तो देखिए फ्रेंड, जो हमारा ऑप्शन है वो राइट वाला, राइट जो ऑप्शन है वो हमारा ए वाला है, क्योंकि डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्टिसिज्म, यानी भेदभाव किया जा रहा था कास्टिसिज्म के आधार पर, स्पेशली तरीके से जो इंडियन थे ना वेस्टर्न कल्चर से, उनमें। ठीक है, तो हमारा राइट ऑप्शन हमारा क्या ए वाला होगा। आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ कि व्हाट वाज द नेम ऑफ द स्कूल वेयर जिटकाला स्टडी। जिटकाला जहाँ पर पढ़ती थी उसका नाम क्या था। तो देखिए, इसमें हमारा नाम क्या था, कार्लिन इंडियन स्कूल था, कार्लिल वेस्टर्न स्कूल था, कार्लिल इंडोनेशियन स्कूल था, कार्लिल अमेरिकन स्कूल था। तो फ्रेंड देखिए, जो कार्ल सॉरी जो फ्रेंड देखिए, जो राइट ऑप्शन हमारा है वो हमारा कौन सा है, कार्लिस इंडियन स्कूल था। ठीक है, जो हमारा राइट ऑप्शन हमारा क्या है, वो हमारा कार्ल हाँ, तो यही राइट ऑप्शन हमारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे फ्रेंड देखिए, लिखा हुआ है कि बिल फ्राई व्हाट इज द बिल फ्राई पार्ट ऑफ द बेल टावर। सॉरी, व्हाट इज वेल फ्राई। वेल फ्राई क्या था, पार्ट ऑफ द बेल टावर, पार्ट ऑफ द टावर, पार्ट ऑफ द म्यूजिक टावर, पार्ट ऑफ द सिल्वर। तो देखिए फ्रेंड, जो हमारा राइट ऑप्शन है वो हमारा क्या है, ए वाला है, पार्ट ऑफ अ बेल टावर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, लिखा हुआ कि विच फैमिली डिड बामा बिलोंग टू। किस फैमिली से बामा बिलोंग करती थी। तो फ्रेंड देखिए, किस फैमिली से बिलोंग करती थी,
फैमिली, जूइश फैमिली से, रिच फैमिली से, पुअर फैमिली से, या फिर कैथोलिक फैमिली से, या फिर ऑल फैमिली से। तो फ्रेंड देखिए, जो बामा थी वो किस फैमिली से बिलोंग करती थी? वो एक कौन सी कैथोलिक फैमिली थी, कैथोलिक फैमिली थी, उससे वो क्या करती थी, बिलोंग करती थी। तो राइट ऑप्शन हमारा कौन सा होगा? वो राइट ऑप्शन हमारा सी वाला होगा। ठीक है, सी वाला हमारा राइट ऑप्शन होगा, कैथोलिक फैमिली से बिलोंग करती थी। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है आज का लास्ट क्वेश्चन है, उसमें देखिए क्या कह रहा है कि व्हाट हैड हर्ट बामा इन द सोसाइटी, यानी बामा को सोसाइटी यानी किस चीज ने बामा को सोसाइटी में यानी हर्ट किया था? पॉलिटिकल प्लेज ने, क्लास स्टडीज ने, या फिर रोड शोज ने, या फिर प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी, या फिर जो प्रैक्टिस थी अनटचेबिलिटी की उसने। तो राइट ऑप्शन हमारा फ्रेंड जो क्या है, वो प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी है, यानी छुआछूत की प्रैक्टिस से ही वो हर्ट हो गई थी। तो फ्रेंड जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आज के, वो हमने कवर कर लिए हैं और इसका जो पार्ट 2 है वो हमारे नेक्स्ट वीडियो में आएगा। तो अगर फ्रेंड वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे हम लोग इसी तरह एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।